नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे द्विसप्ततितम अर्थात 72वां सर्ग उत्तरकांड से। वाल्मीकि जी के आश्रम में एक रात बिता और उनसे विदा लेकर शत्रुघ्न जी अब पहुंच गए हैं अयोध्या में। श्री राम से मिलकर और वहां 7 दिन रहकर पुनः वे कर देते हैं मधुपुरी की ओर प्रस्थान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम शयानम नरव्याघ्रम निद्रानाभ्यागम तदा चिन्तयानमनेकार्थं रामगीतम् अनुत्तमम् तस्य शब्दं सुमधुरं तन्त्रीलय समन्वितं श्रुत्वा रात्रिर्जगामाशु शत्रुघ्नस्य महात्मनः तस्यां रजन्यां व्युष्टायां कृत्वा पौर्वाणिकक्रमम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं शत्रुघ्नो मुनिपुङ्गवम् भगवन् द्रष्टुमिच्छामि राघवं रघुनन्दनम् त्वयानुज्ञातुमिच्छामि सहैभिः संशितव्रतैः इत्येवं वादिनं तं तु शत्रुघ्नं शत्रुसूदनं वाल्मीकिः सम्परिष्वज्य विससर्ज स राघवम्। तो श्री राम चरित्र का वो गान शत्रुघ्न के मन मस्तिष्क में बस गया है। सोते समय भी पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस उत्तम श्री राम चरित्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे। इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वीणा के लय के साथ उस रामचरित गान का सुमधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न की शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वह रात बीती और प्रातः काल आया तब पूर्वाह्न कालोचित नित्य कर्म करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा, भगवान अब मैं रघुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। तो इस तरह की बात कहते हुए रघुकुल भूषण शत्रुसूदन शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दे दी। सो अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठम रथमारुह्य सुप्रभम अयोध्यामगमत्तूर्णं राघवोत्सुकदर्शनः स प्रविष्टः पुरीं रम्यां श्रीमान् इक्ष्वाकुनन्दनः प्रविवेश महाबाहुर्यत्र रामो महाद्युतिः स रामं मन्त्रिमध्यस्थं पूर्णचन्द्रनिभाननं पश्यन्नमरमध्यस्थं सहस्रनयनं यथा सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा रामं सत्यपराक्रमम्। तो शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे। इसलिए मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि को प्रणाम करके वे एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाबाहु श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस राजमहल में गए जहां महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, यदा ज्ञप्तं महाराज
सर्वं तत्कृतवानहं हतः स लवणः पापः पुरी चास्य निवेशिता 12 वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन नोत्सहेयमहं वस्तुं त्वया विरहितो नृप स मे प्रसादं काकुत्स्थः कुरुष्वामितविक्रम मातृहीनो यथा वत्सो न चिरं प्रवसाम्यहम् एवं ब्रुवाणं शत्रुघ्नं परिष्वज्येदमब्रवीत् मा विषादं कृताः शूरनैतत् क्षत्रियचेष्टितम् नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेषु राघव प्रजा च परिपाल्या हि क्षात्रधर्मेण राघव काले काले तु मां वीर अयोध्यामवलोकितुम् आगच्छ त्वं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव। तो शत्रुघ्न श्री राम को प्रणाम करके उनसे कहते हैं, महाराज आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह सब मैं कर आया हूँ। पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई। रघुनंदन आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किसी प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं है। हे अमित पराक्रमी काकुत्स्थ, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूँगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, शूरवीर विषाद न करो, इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। हे रघुकुल भूषण, राजा लोग परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। रघुवीर, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए तुम अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। ममापि त्वं सुदयितः प्राणैरपि न संशयः अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम् तस्मात् त्वं वस काकुत्स्थः सप्तरात्रं मया सह ऊर्ध्वं गन्तासि मधुरां सभृत्य बलवाहनः रामस्यैतद्वचः श्रुत्वा धर्मयुक्तं मनोनुगं शत्रुघ्नो दीनया वाचा बाढमित्येव चाब्रवीत्। सप्तरात्रं च काकुत्स्थो राघवस्य यथाज्ञया उष्य तत्र महेश्वासो गमनायोपचक्रमे आमन्त्र्य तु महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं भरतं लक्ष्मणं चैव महारथमुपारुहत् दूरं पद्भ्यामनुगतो लक्ष्मणेन महात्मना भरतेन च शत्रुघ्नो जगामाशु पुरीं तदा। तो शत्रुघ्न जब श्री राम से कहते हैं कि अब मैं आपसे और अधिक दूर नहीं रह सकता, तो श्री राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि निस्संदेह तुम भी मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः काकुत्स्थ अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक सेना और सवारियों के साथ मधुरापुरी को लौट जाना।
श्री रामचंद्र जी की यह बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल भी थी। इसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन वाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। तो श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहर कर महाधनुर्धर का कुत्स कुलभूषण शत्रुघ्न वहां से जाने को तैयार हो गए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा ले शत्रुघ्न एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर चल दिए। तो शत्रुघ्न अपनी राजधानी लौट रहे हैं अयोध्या में कुछ दिन बिताकर। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 72वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 2सप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।